महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। पार्टनर की करंट फीलिंग्स यानी कि लव रीडिंग, रिलेशनशिप रीडिंग में आपका स्वागत है। आपके व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं हम अब चेक करेंगे। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। ऑल्सो वीडियो को अभी के भी लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। एनर्जी एक्सचेंज होगा तो रीडिंग आपको हील भी करेगी प्लस आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। आइए देखते हैं आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट मत कीजिएगा क्या होगा रीडिंग में, क्या आएगा। नो, जस्ट रिलैक्स एंड वॉच द वीडियो। जैसे कि कोई मैसेज आपके लिए यूनिवर्स से डाउनलोड हो रहा है जिसमें आपको सिर्फ बैठना है और सुनना है। जस्ट रिलैक्स एंड टेक व्हाट द यूनिवर्स इज हियर टू गिव यू। चलिए स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। द चैरियट। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी ठहर गई है, आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है आप लोगों का शायद, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन आपका ठहर गया, इसमें कुछ नहीं है आपके लिए। दिस इज़ बोरिंग, दिस इज़ डिप्रेसिंग। क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, आगे बात ही नहीं बढ़ती, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, डिवाइन का प्लान आपके लिए ये नहीं है। डिवाइन आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बहुत सारी रफ्तार और तेज़ी भेज रहे हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। आप जो सपना देख रहे हो, जिस भी तरह का एम्बिशन आपने अपने मन में रखा हुआ है ना, वो ज़रूर पूरा होगा। सिर्फ खुद को थाम के रखो, खुद को इकट्ठा करके रखो, बस उतना करना है आपको। अपने आप को टूटने नहीं देना है क्योंकि आपकी जर्नी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। व्यूअर, चैरियट का कार्ड है और स्पीड भी पकड़ेगी, या आपकी लाइफ की ट्रेन स्पीड भी पकड़ेगी। सो स्टॉप फीलिंग नेगेटिव ऑल द टाइम। मेरा क्या होगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे साथ ये ऐसा होता है। नहीं, भगवान का प्लान आपके लिए बहुत डिफरेंट है क्योंकि जब रीडिंग की शुरुआत चैरियट से होती है ना, तो ज़िंदगी का कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही रह जाओगे ठन ठन गोपाल। आए है नहीं, ज़रूर ज़िंदगी में परिवर्तन मुझे आपके आते हुए बढ़िया बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप के हवाले से मैं अगर बात करूं तो मून का कार्ड है। टेंशन तो आपको है, एंग्जाइटी तो आपको बहुत ज़्यादा है। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा आपसे कह रही है कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांगली ये कह रही है कि आपका व्यक्ति लौट के आएगा। ओके, लेकिन माइंड, हार्ट, सब कुछ अननेसेसरी वरी कर रहा है आपका, क्योंकि अल्टीमेटली आप ह्यूमन हो एक, ऐसा तो नहीं है कि आप फ्यूचर देख सकते हो। तो जहाँ आपको अपने इंट्यूशन पे विश्वास है, वहाँ कहीं ना कहीं मन में एक कोने में एक शंका भी है। ओके, एक शंका है जो आपको बार बार ये कह रही है कि नहीं आया तो, नहीं हुआ तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए रेवलेशंस भी हुए हैं रिलेशनशिप में। जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं, या फिर कुछ ऐसी सच्चाई पता चल गई व्यक्ति के बारे में, रिश्ते के बारे में, जो कहीं ना कहीं दिल को जाके लग गई, दिल को जाके लग गई है आपके वो रेवलेशन। ओके, इस जर्नी में आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ पता चला है। सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात जो आपको इस रिश्ते में पता चली है अपने बारे में इस जर्नी में, वो ये है कि आप किसी से इतना प्यार भी कर सकते हो। यू डिड नॉट नो दिस। आपको नहीं पता था कि आप इतने इम्प्रैक्टिकल भी हो सकते हो, इतने दीवाने भी हो सकते हो, कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप खुद को मे भी थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान समझते थे, रैशनल समझते थे, लेकिन इस रिश्ते ने अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा बैंड बजाई है वो आपके रैशनैलिटी की ही बजाई है। पता है, सामने दिख रहा है कि गलत हो रहा है, दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, दिख रहा है कि शायद व्यक्ति ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, लेकिन दिल है तो आता है ना आपके लिए ये एनर्जी पहले भी आ चुकी है कि दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि यू नो अ लॉट, आपको बहुत कुछ पता है, बेवकूफ़ नहीं हो, बट स्टिल। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते को काफ़ी लॉन्ग टर्म लेके चल रहे थे। आपने इस रिश्ते को निभाते वक्त ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि आपका रिश्ता टूट जाएगा या आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आया था तब भी एक सपने जैसा था, और अगर ये व्यक्ति आपके जीवन में अभी नहीं है, या किसी वजह से ब्रेकअप है, या मनमुटाव है, या नो कांटेक्ट है, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साइलेंस बहुत ज़्यादा आ गई है आप दोनों के बीच में, तो ये भी सपने जैसा ही लग रहा है क्योंकि ये भी आपने सोचा नहीं था। बट लेट मी टेल यू समथिंग, आप जितना इस रिश्ते के बारे में लॉन्ग टर्म सोचते हो, मुझे लगता है आपका व्यक्ति उतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचता है। ओके, या फिर वो सोचता है आपके बारे में आगे फ्यूचर, लेकिन इतना सीरियसली नहीं सोचता कि वो 24 घंटे इसी के बारे में बात कर ले आपसे, या इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले, या हमेशा इसी को सेंटर पीस बना के इसके इर्द गिर्द चक्कर काटे। ऐसा नहीं दिखाई देता मुझे। व्यूअर, इस रिश्ते में ना यू आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। काफ़ी टाइम से आपका व्यक्ति आपके साथ काफ़ी टॉक्सिक है। काफ़ी समय ऐसा हो गया है जब आपका व्यक्ति इज़ गेटिंग देयर
getting getting what they want, but you are not getting what you want. आपके पर्सन को तो वो मिल रहा है रिश्ते से जो वो चाहता है. दिस पर्सन नोज वेरी वेल हाउ टू बेंड यू. इसको बहुत अच्छे से पता है कि इसको कैसे आपको अपने हिसाब से चलाना है. लेकिन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा समय से ऐसा हो रहा है कि आप अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हो. वाई? इफ़ आई गो बाय द मून्स एनर्जी, आप घबराते हो, आप इस व्यक्ति को खोने से डरते हो. आपको लगता है ये व्यक्ति अगर आपकी ज़िंदगी से चला गया तो आपकी सांसें ही लेके चला जाएगा. ओके, तो समवेयर आई सी कि आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से सप्रेस्ड हो. ओके, जो रीसेंट आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हुआ है, संभवतः आपने इस बार शायद अपना मुंह खोल दिया है. इस बार आपने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं या कुछ जवाब इनसे ऐसा मांग लिया जो इस व्यक्ति को बहुत हर्ट कर गया है. ओके, इस व्यक्ति के अहंकार को आपने काफ़ी चोट पहुंचाई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, जिसकी वजह से ये दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं. आपका जो पर्सन है वो आपको प्यार करता है, आपको तवज्जो भी देता होगा, लेकिन जब आप अपनी आवाज़ ऊंची करते हो या जब आप अपने मुद्दों को उठाते हो कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या, मेरी लाइफ क्या, मेरा फ्यूचर क्या, इस कनेक्शन में मेरे लिए क्या है, दिस पर्सन डज नॉट टेक इट. वो आपकी बात उतनी सुनता ही नहीं है. वो सबसे पहले आपको घोस्ट करता है या करती हैं. उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हो. ओके, और ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा निष्ठुर है, क्रूर है. दिस पर्सन कैन बी वेरी क्रूअल. जब इन्हें फैक्ट्स को फेस नहीं करना, आपसे बात नहीं करनी, दिस पर्सन कैन बी रियली रियली क्रूअल. फिर जब ये बातें करता है ना, और जो ये बिल्कुल बातों की जो इनके फिर तीर होता है ना, वो सीधे आपके यहाँ पे आके लगता है. क्योंकि इस पर्सन को अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में लाना अच्छा नहीं लगता जहाँ पे इनकी जवाबदेही बने, अकाउंटेबिलिटी बने, या जहाँ पे आपके बहुत से सवालों का जवाब देना हो. इनको स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, चाहे फिर वो स्ट्रेस फ्री लाइफ आपकी कॉस्ट पे ही क्यों ना आए. और आप ये बहुत बार सोचते भी होंगे कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना रो रही हूँ, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है. सच्चाई ये है कि यस, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके दिल पे नहीं पड़ा है. पास्ट में, पास्ट का अगर मैं देखूँ या जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हो या परेशान हो आप, तो फ्रेंकली इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है. वैसे आपका पार्टनर इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट है, मैनिपुलेटिव भी है, एक अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, किसी ऐसी पोस्ट पे हो सकता है जहाँ पे इनकी अथॉरिटी बहुत अधिक हो. बोलते हैं ये, मतलब ये सॉफ्टली भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ प्यार से बोल सकते हैं, आपके साथ ज़रा ये थोड़ा रूड रहते हैं. तो आपको अच्छे से पता है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं जैसे ये औरों को दिखाता है. शायद आपको एक साइड दिखा रहा है पर्सन और दुनिया को दूसरी साइड दिखा रहा है ये व्यक्ति. अगर मैं इस व्यक्ति की फीलिंग्स देखूं उससे पहले मैं आपको कुछ राशियां बता देती हूँ. गाइस, धनु राशि, सेजिटेरियस, जेमिनाई मिथुन राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कुंभ एक्वेरियस, ये राशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. लेटर्स देखूँ तो लेटर सी, लेटर एच, लेटर आर, लेटर आई, लेटर एम, लेटर एन, लेटर एफ, लेटर बी, लेटर के, लेटर जे, लेटर एच, लेटर एस. ओके, आते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स. आपके पर्सन कह रहे हैं कि माई फीलिंग्स हैव चेंज्ड. आपका व्यक्ति जिस तरीके से अब तक आपको डील कर रहा था, कहीं ना कहीं उसमें कुछ बदलाव आए हैं. इसका थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके. ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा सोच रहा है अलग हटके. जो पहले सोचता था उससे थोड़ा डिफरेंट होके सोच रहा है. देखो, अभी इस कार्ड के दोनों ही चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी. मे बी इस व्यक्ति की फीलिंग्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुई हूँ या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई हूँ. मुझे लगता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपके व्यक्ति बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स. तो ये जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है ना, वो आ रहा है आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. अगर ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को आपके बिना सोच नहीं पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा. क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि आई थिंक अबाउट यू वेरी ऑफन. ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं. मुझे लग रहा है आपके व्यक्ति की थोड़ी
ना कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। ओके, कभी कभी अहंकार में, ईगो में इंसान ये सोचता है कि मैं किसी के बिना रह लूँगा, क्योंकि उस वक्त उसको अपनी ईगो सबसे प्यारी होती है। वो ऐसी बातें बोलेगा आपको या बोलेंगी आपको जो ये दिखाएं कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा, रह लूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आपके बारे में इतना सोच रहा है उसे आपके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि कितना सोचते हो आप किसी के बारे में जिसके होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट लगता है मूव ऑन करने में, अगर आप किसी के बारे में सोचते नहीं हो तो। आप अगर किसी के बारे में सोचोगे ना, तभी आप उसके पास लौटने के बारे में भी सोचोगे। बट क्या है, ओके, थॉट तो आपका आ ही रहा है इनको, और बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर। इस व्यक्ति को लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते थे। इसको लगता है कि जितना ये आपको प्रोवाइड कर सकते थे, आप उसे बेटर डिजर्व करते थे। इन्होंने ये चीज़ को अपनी इस जर्नी में आपके साथ रियलाइज़ किया है कि आप एक बेहतर इंसान हो इस पर्सन से, एंड नो डाउट आप हो, क्योंकि आप अपनी ईगो के सहारे नहीं चलते। ईगो की बैसाखियाँ नहीं चाहिए होती हैं आपको हर जगह चलने के लिए या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो तो आप झुक जाते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, गलती आपकी है, और कभी कभी तो इनकी गलती के लिए भी आपने एडजस्ट किया है, आपने खुद ब्लेम लिया है बहुत सारी चीज़ों का। ओके, इनकी गलतियाँ, इन साफ दिख रहा है कि इस व्यक्ति की गलती है, पर कहीं ना कहीं आप वो ब्लेम ढोते चले हो अपने कंधों पे। आपको नहीं चाहिए ईगो की बैसाखियाँ, इस व्यक्ति को लेकिन चाहिए। लेकिन इसीलिए व्यक्ति ये समझ भी रहा है इस रिश्ते में यहाँ पहुँच के, इस जर्नी पे पहुँच के, कि आप इससे एक बेहतर इंसान हो। लेकिन इसने आपको हमेशा गैसलाइट किया है, हमेशा इसने आपको गैसलाइट किया है, जबकि यू आर अ बेटर पर्सन। और ये आप भी जानते हो कि यू आर अ बेटर पर्सन, एंड समवे यू हैव चेंज इन दिस एंटायर जर्नी नेगेटिवली, क्योंकि आपके अंदर, आपने इस व्यक्ति के लिए अपने अंदर वो बदलाव लेके आए हैं जो लाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं थी। आई वॉन्ट यू बैक गाइज, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। इसको चाहिए, आप वापस चाहिए उसको। इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खोना वॉज अ मिस्टेक। इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको खो के इसके हाथ तो कुछ लगा नहीं। इसको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको ये खो देगा और आप कहीं और चले गए तो इसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इस व्यक्ति के अंदर आपको वापस प्राप्त करने की इच्छा दोबारा से जागृत हो रही है, मानो चाहे मत मानो, बट आई सी दिस पर्सन वांटिंग यू बैक। ये कह भी रहे थे, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। और ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके साथ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो आके। हालांकि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत इनको है, ये इनको समझने की ज़रूरत है, पर ये व्यक्ति ना आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्रॉस द टेबल, आपके सामने बैठ के कुछ बातें करना चाहते हैं ये आपसे। क्यों? अब ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज आई मिस द टाइम वी शेयर्ड, आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड। ऐसा तो नहीं मिलेगा कहीं भी इनको, आपके जैसा नहीं मिलेगा, वो समय भी वापस नहीं मिलेगा, ऐसा समय बिताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। होंगे थर्ड पार्टी के साथ, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलोगे मैम वो तो बहुत खुश है थर्ड पार्टी के साथ है, होंगे। लेकिन जैसा टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, वो टाइम, वो क्वालिटी इनको वहाँ नहीं मिलेगी, और आपका व्यक्ति बहुत जल्दी रियलाइज़ भी करेगा। क्योंकि आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था दैट इज़ मैचलेस। और अगर वो इन्हें अब तक भी इसको याद करते हैं उस समय को, दैट मीन्स बहुत स्वीट मेमोरीज हैं उस समय की इनके पास, ये उसको भूल नहीं पा रहे हैं। मैचलेस एनर्जी इज व्हाट आई सी हियर। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नहीं लगता है कि आपका पर्सन आपको कहीं से कहीं तक भी भूला है। इनफैक्ट दिस पर्सन वांट्स यू बैक, एंड ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हें खोना भी कभी नहीं चाहता था। मैं आपको बोल रही हूँ ना, सब ईगो की वजह से हुआ है इनकी, ये आपको खोना भी नहीं चाहते थे कभी। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज़ यू, ये चाहते भी नहीं थे कि ये आपको खो दें। गुस्सा इनका, अहंकार इनका, उस वक्त सही डिसीजन ना लेने की जो इनकी गलती थी, दैट हैज़ कॉस्टेड दिस पर्सन यू एंड द एंटायर रिलेशनशिप। तो ये व्यक्ति इस बात को मान रहे हैं कि आई नेवर वॉन्टेड टू लूज़ यू, बट दिस इज़ हाउ वट हैज़ हैपन्ड, ऐसा हो गया है, हाँ मेरी गलती है, यस कुछ चीज़ें मैंने की हैं, शायद मैं अपने अहंकार को बहुत ज़्यादा मैंने तवज्जो दे दी, बट आई नेवर वॉन्टेड टू डू दैट विद यू। और ये देखो कार्ड, आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। आपका व्यक्ति कह रहा है ये अभी भी सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। आई डोंट सी एनी वेयर यहाँ पे कि आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि उसको आपको छोड़ के किसी और का हाथ थामना है। मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति आपके साथ एक बेहतरीन फ्यूचर चाहता है अभी भी, और अब इसको सिर्फ एक काम करना है, वो है अपनी ईगो को हटा के, ईगो की परतों को हटा के एक्चुअली इसको बस ये देखने की ज़रूरत है कि इसकी हैप्पीनेस कहाँ लाया करती है, और कहीं ना कहीं वो परतें हट रही हैं। ओके, वो परतें कहीं ना कहीं हट रही हैं, मैं देख सकती हूँ, बिकॉज एनीवे
this person never wanted to lose you, and to be very frank, in the future also this person will not want to lose you. You are too good for him or her. इनको ये समझ में आ रहा है that you are a better person. और हर किसी को एक अच्छा इंसान चाहिए, हर किसी को एक बेहतरीन रिश्ता चाहिए, हर किसी को एक गिविंग व्यक्ति चाहिए, चाहे वो खुद गिविंग हो चाहे ना हो, पर चाहिए तो उनको अच्छा ही. तो समवेयर दिस पर्सन इज लॉन्गिंग टू कम बैक टू यू एंड वॉन्ट्स यू बोथ टू बी टुगेदर. चलिए मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. श्री राधे. हर हर महादेव.